हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सर्वज्ञ शुक्ला, फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में हम व्यावसायिक सांख्यिकी भी कहते हैं। और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक मीन, जो कि इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। आइए अब ये देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन? The arithmetic mean or average is the quantity obtained by dividing the sum of the values of items in a variable by their numbers। किसी श्रेणी के पदों के योगफल को उस श्रेणी के पदों की संख्या से भाग देने पर जो मूल्य या जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे हम अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम औसत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार अर्थमेटिक मीन से आशय या समांतर माध्य से हमारा तात्पर्य उस मूल्य या वैल्यू से है जो श्रेणी के पदों के योगफल में उस श्रेणी के पदों की संख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन कितने तरीके का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अर्थमेटिक मीन के दो तरीके हैं या दो प्रकार हैं। सबसे पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन। अगर हम श्रेणी के पदों को का योगफल करके उन्हें पदों की संख्या से भाग कर देते हैं तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी या जो मूल्य हमको प्राप्त होगा वो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कहेंगे। और अगर श्रेणी में हमें पदों के साथ साथ कुछ वेट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिव पदों के, उन रिस्पेक्टिव पदों के भार को रिस्पेक्टिव पदों के साथ मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें अगर हम भार का टोटल, जो हमको भार की वैल्यू दी है उसका टोटल करके भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन या भारित समांतर माध्य कहेंगे। तो समांतर माध्य के दो प्रकार हो गए, एक है सिंपल अर्थमेटिक मीन या सरल समांतर माध्य और दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी कि भारित समांतर माध्य। ये अब देखते हैं कि हम समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। समांतर माध्य की गणना अगर हमें व्यक्तिगत श्रेणी के लिए करनी है तो हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। अगर इस श्रेणी के लिए हमें समांतर माध्य की गणना करनी है तो हम दो मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक होगा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो हमको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और अगर हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अगर हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अगर हम शॉर्टकट मेथड को यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहां पर सिग्मा एक्स पदों की योगफल को प्ररूपित कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और जो n है वो पदों की संख्या को प्ररूपित या डिनोट कर रहा है। और अब ये जो साइन देख रहे हैं इसे बार x कहते हैं, ये मीन को डिनोट कर रहा है या समांतर माध्य को प्ररूपित कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्मॉल a आप देख रहे हैं ये कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम मीन, और सिग्मा d जो है वो पदों और कल्पित माध्य के बीच आने वाले डिफरेंस या अंतर का योगफल और n पदों की संख्या को प्ररूपित या डिनोट कर रहा है। तो ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने के लिए। इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। तो पहली सीरीज जो है वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, और अगर इसमें हम
मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए वो रहेगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसके बाद दूसरी श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसे हिंदी में हम असतत श्रेणी कहते हैं या खंडित श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में या इस सीरीज में अरिथमेटिक मीन की गणना करने के लिए हम तीन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और तीसरा मेथड रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। जिसके लिए फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तीसरे प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज या हिंदी में से हम सतत श्रेणी भी कहते हैं। अगर इस श्रेणी में हमें समांतर माध्य की गणना करनी है तो हमें तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड हम अपना सकते हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगला मेथड इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। यहां पर हम वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं जो हमने असतत श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में यूज किए थे। तो इसमें इन फॉर्मूलों में जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनका मतलब वही होगा जो हम असतत श्रेणी में या डिस्क्रीट श्रेणी में जान चुके। अरिथमेटिक मीन की लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन कितने तरीके का होता है, और अलग अलग सीरीज में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। अब इस लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की ओर जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के द्वारा हम अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखेंगे।